बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बहुत अहम मसला ज़कात किसको देनी है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कसम उस ज़ात की जिसने मुझे हक़ के साथ मबऊस फरमाया कि अल्लाह ताला उस शख्स पर नज़र रहमत नहीं फरमाएगा कि जिसका हक़ हो उसके रिश्तेदारों को देने का और ये गैरों को दे। यानी सबसे पहले जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, सबसे पहले रिश्तेदार कौन हैं? हमारे भाई और बहन, फिर उनकी औलादें, फिर कौन है? फिर हमारे चचा और फूफी, यानी जो हमारे बाप की तरफ से हमारे रिश्तेदार होते हैं, फिर उनकी औलादें, फिर कौन है? फिर हमारी वालदा की तरफ से रिश्तेदार यानी हमारी खाला और मामू, और फिर उनकी औलाद, फिर कौन है? फिर उसके बाद हमारे दीगर रिश्तेदार, उसके बाद कौन है? उसके बाद हमारे साथ पेशे में वाबस्ता हैं, हमारे मजदूर हैं, या हम उनके साथ काम करते हैं या लेन देन करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पड़ोसी, हमारे मिलने जुलने वाले, फिर उसके बाद हमारे गांव वाले, हमारे शहर वाले। याद रखिए, ख़ास तौर पे अगर आपके रिश्तेदार मुस्तहिक हैं, आपके भाई, आपकी बहन और उनकी औलाद, या मामू फुप्पू की औलादें, वो मुस्तहिक ज़कात हैं और आप उनको नहीं दे रहे तो, और बाहर दे रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ताला कल बरोज़ क़यामत उस शख्स की तरफ नज़र नहीं फरमाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, आप ज़कात दे रहे हैं लेकिन वो पैसा गलत खर्च हो गया तो आप अज़ाब मुस्तहिक हो गए। इसको ज़रूर कैलकुलेट करें। अब आप यहाँ सोचेंगे, अक्सर माशरे का ये हाल है कि लोगों की आपस में रिश्तेदारियाँ बनती नहीं हैं। जब बनती नहीं है तो दीगर मामलात भी नहीं बनते। अब वो किस वजह से नहीं बनती, कतई नज़र इस बात से, लेकिन मामला है शरीयत का, मामला है दीन का, मामला है आपकी आखरत का, मामला है आपकी निजात का, मामला है जहन्नम से बचने का और जन्नत में जाने का। इसमें आपकी बने चाहे ना बने। अगर वो मुस्तहिकीन ज़कात हैं और आप साहिब ज़कात हैं तो लाजमी बात है आपने पहले उन्हें ही ज़कात देनी होगी और फिर आप दीगर अपने मसारिफ में ज़कात अदा कर सकते हैं। सबसे पहले रिश्तेदार, आपके करीबी रिश्तेदार आपकी ज़कात के मुस्तहिक हैं। पुराने वक्तों में भी ऐसा ही होता रहा है और हमारे बुजुर्गान दीन जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया हुआ होता था, वो सबसे पहले अपने ख़ानदान, अपने कबीले की मदद किया करते थे। अगर ज़कात भी देते थे, सदक़ात भी देते थे, तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों, अपने ख़ानदान वालों, अपने कबीले वालों को दिया करते थे। ये एक सोसाइटी सिस्टम है, ये एक फैमिली सिस्टम है। अगर हर ऐसा शख्स अपने अपने ख़ानदानों को उठाने लग जाए तो मैं समझता हूँ कि एक सोसाइटी के अंदर वो अपने ही रिश्तेदारों की मदद से, के ताउन से अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहे होंगे और उन्हें इस चीज़ में कोई शर्म और कोई आर भी महसूस नहीं हो रही होगी। अगर भाई को ज़कात दी जा रही है तो भाई को दे रहा है, तो बाज़ औक़ात भाई तो उसको ज़ोर दे के भी पैसे ले सकता है। तो ये माशरे का एक हुस्न है, माशरे की एक अच्छाई है कि जो ज़कात के मुस्तहिक हैं, अगर वो करीब के लोग हैं तो उन्हें ज़कात दी जाए। और ये ख़ानदान का एक बेहतरीन फैमिली सिस्टम अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है कि जिन लोगों को ख़ानदान में अल्लाह ने माल दिया है वो सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों को, उनकी मयार ज़िंदगी को ऊपर उठाए।